क्या आपको हमारे संविधान की बेसिक नॉलेज पता है? अगर पता है तो इस जलपरी के चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे के दिखाइए। और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद आपको सारी बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी दीजिए जल्दी। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 20 चूज किया है तो आपका सही है, और अगर नहीं करा है तो गलत है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950, डी 29 नवंबर 1949। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, संविधान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी भीमराव अंबेडकर। तो आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए 389, बी 299, सी 185, डी 295। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 299। आपको कुछ सवाल मन में आ रहा होगा 389 को लेकर, तो आपका डाउट अगले वीडियो में, मतलब अगले इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बंटवारे से पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 389, बी 299, सी 185, डी 295। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 389। अब कैसे, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए है भारत में हुए 389 सदस्य। अब भारत दो भागों में टूट गया, भारत और पाकिस्तान, पाक। तो भारत में हो गया 299 सदस्य आ गए इसमें से, और इस पाकिस्तान में चले गए 90। तो भारत में बचे 299 और पाकिस्तान 90, और टोटल मिला दिए तो 389। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, सी भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। आपका अगला सवाल है, संविधान का निर्माण पूरा कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। तो आपका अगला सवाल है, संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपका अगला सवाल है, अब संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? ए 12 महीने, बी 2 वर्ष, सी 2 वर्ष 11 महीने, डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आपका अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए 25, बी 22, सी 395, डी 44।
आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। सबसे पहले जब संविधान बन रहा था तब 22 भाग थे, लेकिन अब हो गए 25। आपका अगला सवाल है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 22, सी 395, डी 12। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन उसमें हो जाएगा डी 12। पहले थी 8 और अब हो गई 12। तो आपका अगला सवाल है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? और ए 8, बी 22, सी 395, डी 44। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395। अब आप लोग सोच रहे होंगे उस समय से इतने अनुच्छेद जुड़े हैं तो ज़्यादा कैसे नहीं हुआ, क्योंकि जो जुड़ते हैं वो क ख जुड़ते हैं, जैसे 31 के क, 42 के ख, ऐसे जुड़ते हैं, तो हैं 395। और अगर क ख को भी जोड़ेंगे तो लगभग 470 के आसपास हैं। तो आपका अगला सवाल है संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 7, बी 22, सी 6, डी 44। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, क्योंकि पहले थे 7 और अब हो गए हैं 6। एक ठो जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। आपका अगला सवाल है मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 11, बी 22, सी 33, डी 44। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करिए। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11। आपका अगला सवाल है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी रूस, डी ब्रिटेन। इसका करेक्ट ऑप्शन है मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। आपका अगला सवाल है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका न तो आपको कोई ऑप्शन मिलेगा न ही मैं इसका आंसर बताऊंगा, ये सिर्फ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और एक चीज हिंट दे दे रहा हूँ, इसमें जो भी तारीख है, जो भी इसका आंसर है, वो मेरे कहीं ना कहीं ऑप्शन में आया हुआ है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।